Hello बच्चों, let's see this question. The question says statement number 1, let A 0 1 and B 2 0 and P be a point on the line 4x plus 3y plus 9 equal to 0. Then the coordinate of P such that modulus of PA minus PB is maximum is minus 12 by 5 comma 17 by 5. Statement number 2, modulus of PA minus PB is always less than equal to modulus of AB. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अगेन। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1, बी के दे रखे हैं 2,0 और पी एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि अगर वो इसको मैक्सिमम करने की बात करे तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होंगे। और किसको मैक्सिमम कर रहा है? मॉडुलस ऑफ पी ए माइनस पी बी को। और स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखा है मॉडुलस ऑफ पी ए माइनस पी बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी, ऐसा होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक लाइन है और आपके पास ये कोई दो पॉइंट हैं इस तरह से 0,1 और 2,0। ये मैं बी मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है 0,1 और ये हमारे पास क्या है 2,0। ऐसे रेंडमली हमने ग्राफ बना दिया। और क्योंकि एक पॉइंट पी है जो लाइन के ऊपर है, तो मैं लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी को ले लेता हूँ। अभी हाल फिलहाल यहाँ समझ लेता हूँ। और ये लाइन हमारे पास क्या है 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैक्सिमम की सिचुएशन हम यहाँ पर एग्जामिन कर रहे हैं। सपोज करो अभी ये p यहाँ है और हम क्या निकालना चाहते हैं पी ए माइनस पी बी। तो ट्राइंगल लॉ में हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को फॉर्म करना चाहूँ तो कोई भी दो साइड का समेशन थर्ड साइड से ज़्यादा होगा, ठीक है, या दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से कम होगा। ठीक है, ऐसा ही। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पी ए क्या होगा? पी ए इज लेस देन होगा पी बी प्लस ए बी। एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पी ए की जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये इन दोनों के समेशन से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? पी ए माइनस पी बी इज ऑलवेज क्या होगा? लेस देन होगा ए बी से। अब मैंने यहाँ पर मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि ये बेसिकली ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो अगर हो सकता है पी ए बड़ा हो सकता है पी बी बड़ा हो, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हमेशा यहाँ पर मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस लगाने से क्या होगा? ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। तो ये वाली लेंथ हमेशा इन दोनों के लेंथ के डिफरेंस से क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। अगर एक ट्राइंगल बनाना है तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इक्वलिटी पी ए माइनस पी बी बराबर होगा ए बी के, जब पी ए और बी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। और यहाँ पर भी मॉडुलस आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस हमेशा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू पी बी होगा। लेस देन इक्वल टू पी बी होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो हमारा ट्रू आ रहा है कि ये वाली बात हमेशा होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर पी की सिचुएशन में बदलूँ, यहाँ पर ले लूँ इस तरह से, ठीक है, तब भी यही वाली बात होगी। और अगर मैं पी की बात ले लूँ, मैक्सिमम वाली सिचुएशन अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कब आएगा? पी ए माइनस पी बी। तो उस पी को कहाँ होना पड़ेगा? इस लाइन के ऊपर होना पड़ेगा कहीं यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये हमारा पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो अगर जब पी ए और बी कोलिनियर हो जाएंगे तो पी ए माइनस पी बी, देखो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी, ये वाली जो डिफरेंस बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा जब ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। तो पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस क्या होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो पी ए एंड बी आर कोलिनियर, ये क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालूंगा? वाई माइनस वाई वन कितना है? 1 और x माइनस एक्स वन कितना है? 0। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई ना। y माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अरेंज करेंगे तो 2y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स इक्वल टू 2, ये हमारे पास लाइन आ गई। अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं इसको किसके साथ सोल्व करूंगा? 4x प्लस 3y प्लस 9 के साथ सोल्व करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम वाली सिचुएशन हमें चाहिए, अदरवाइज ये दोनों क्या है? हमेशा
ये वाला हर जब भी कोई ट्राइंगल बनेगा ना, जब भी कभी ट्राइंगल बनेगा, ये पॉइंट पी कहीं पर भी हो सकता है, ये वाली सिचुएशन, तो हमेशा ये वाली सिचुएशन तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम वाली सिचुएशन के लिए तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो इस लाइन का मैं इस लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ ताकि वो पी आ जाए हमारे पास। तो लाइन लिख लेता हूँ 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू -9। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 8y इक्वल टू 8, ऐसा। नाउ माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 17, और y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 17/5, y इक्वल टू आ जाएगा 17/5। नाउ सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y इक्वल टू 17/5 किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, जैसे कि इसमें रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 34/5 प्लस x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 34/5, तो रिजल्ट आ जाएगा -24/5। इसका मतलब उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे -24/5 17/5, जो कि यहाँ पर मुझे गलत दे रखा है, मुझे -12/5 दे रखा है। और आना कितना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये P A B कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट मुझे फॉल्स नज़र आ रहा है। तो केवल यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू और स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।